रामगढ़ नाम के एक गांव में गंगा नाम की एक गाय रहती थी। गंगा एक ईमानदार गाय थी, लेकिन कांता गंगा के लिए किसी कसाई से कम नहीं थी। ये गाय बस सारा दिन खाती रहती है और कोई काम नहीं है इसका। बस खाओ और गोबर कर दो। मैं इस गाय की नौकरानी हूँ जो इसका सारा काम करती रहूंगी। ये गाय ना तो दूध देती है और ना ही किसी काम की है। कांता गंगा को देखकर बहुत क्रोधित होती थी। कांता की बात सुनकर गंगा बहुत उदास रहने लगी। जब भी गंगा थोड़ा गोबर करती, कांता उसे डंडे से मारती। अरे ओ नासपीटी गाय, कौन कमबख्त तुझे यहाँ मेरे पास छोड़ गया? तू भूखी रहती है तो सही रहता है, नहीं तो तू बस गोबर करती रहती है हर वक्त। अब यह गोबर क्या तेरा बाप उठाएगा जो तू बस खाती रहती है और गोबर करती रहती है? कांता के जुल्म से गंगा बहुत परेशान हो गई थी। वह बस कांता की कैद से आज़ाद होना चाहती थी। एक रात जब कांता सो रही होती है, तब गंगा मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लगता है आज बुढ़िया गहरी नींद में है। आज तो मैं इसकी कैद से आजाद हो जाऊंगी। चलो यहाँ से भागा जाए, नहीं तो यह बुढ़िया जुल्म कर 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 मुझे मार ही देगी। जैसे ही गंगा वहां से भागने लगती है, कांता गंगा के सामने डंडा लेकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ नासपीटी गाय, तू यहाँ से भागना चाहती है? मैं तेरी नौकरानी बनी रहूं और तू यहाँ से भाग जाएगी? अभी बताती हूँ, रुक। गंगा अपने सामने बुढ़िया को देखकर डर जाती है। बुढ़िया गंगा को डंडे से मारकर फिर से उसके खूंटे से उसे बांध देती है। यह बुढ़िया बहुत ही जालिम है। ना जाने मुझे यहाँ से कब आजादी मिलेगी। ना यह मुझे यहाँ से जाने देती है और ना ही मुझे यहाँ चैन से जीने देती है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अगली सुबह जब कांता गाय के पास आती है, तो गाय से कहती है, अरे ओ बूढ़ी गाय, तुझे यहाँ से भागने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मेरे जीते जी तो यह मुमकिन नहीं हो सकता। तू यहीं रहेगी और मेरा काम करेगी जैसे मुझसे तेरा काम करवाया जाता है। बुढ़िया गंगा को अपने साथ पानी लेने के लिए ले जाती है। वह उसके ऊपर पानी रखकर लाती। वह गाय को तपती धूप पर बांध देती और उसे जब पानी की प्यास लगती तो उसे बस चुल्लू भर पानी पीने के लिए देती। अरे ओ जालिम बुढ़िया, कम से कम मुझे खाने को नहीं देती तो इस तपती धूप से ठंडे में तो बांध दे और थोड़ा सा पानी तो पिला दे। मैंने तेरा ऐसा भी क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे ऊपर इतने जुल्म किए जा रही है? इस बुढ़िया ने मुझे धूप में बांधा है और मुझे पानी पीने के लिए भी नहीं दे रही है। ये बुढ़िया मुझ पर इतना जुल्म कर क्यों रही है? कांता उस गाय को बस पूरे दिन में एक ही बार घास देती और उसे सिर्फ उतना ही पानी पिलाती जिससे कि वह जीवित रह सके। गंगा कांता के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वह किसी भी तरह कांता की कैद से आज़ाद होना चाहती थी। एक रात जब बुढ़िया सो रही होती है, तब मौके का फायदा उठाकर गंगा वहां से भाग जाती है। लगता है आज बुढ़िया गहरी नींद में है। यह मौका बिल्कुल सही रहेगा भागने के लिए। उसके सोते सो भाग जाती हूँ, नहीं तो वह उठ गई तो फिर मुझे डंडे से मारेगी।
अगली सुबह जब बुढ़िया बाहर आकर देखती है तो उसे वहां गंगा नहीं दिखती। गंगा वहां से जा चुकी थी। बुढ़िया यह देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, यह गाय तो भाग गई। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी? अब मेरा सारा काम कौन करेगा? दूसरी ओर गंगा बुढ़िया की कैद से आजाद होकर बहुत ही खुश थी। वह सबसे पहले नदी में जाकर बहुत सारा पानी पीती है और पास में ही लहरा रही हरी हरी घास खाकर उसका स्वाद लेती है। बुढ़िया की कैद से आजाद होकर ऐसा लगता है मानो मुझे जन्नत मिल गई हो। इतना सारा पानी पिए और इतनी हरी हरी घास खाए मुझे सदियां हो गई। आज तो मुझे मजा ही आ गया। शाम होने पर गंगा को अपने घर की याद आती है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। मैंने जी भरकर पानी पिया और हरा हरा लहराता हुआ घास खाया। पर ना जाने क्यों अब मुझे उस घर की याद आ रही है। मुझे अब कहीं आराम कर लेना चाहिए। गंगा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। वहां आराम करते करते वह सोचती रहती है। वहाँ तो एक बुढ़िया मुझ पर सुबह शाम जुल्म करती थी। अब देखो मैं कितनी आजाद हूँ। मैं अपना मन चाहा हर काम कर सकती हूँ। गंगा इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ खुसुर पुसुर की आवाजें आने लगती हैं। भाई, पेड़ के नीचे देखो, कोई नया शिकार आया है। आज इसी से काम चला लेते हैं हम दोनों भाई। चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि यह गाय भी भाग जाए। गंगा इतनी बात सुनकर वहां से भाग जाती है। मैंने बोला था ना, जल्दी चलो, वह भी यहाँ से भाग जाएगी। देखो, तुम्हारी वजह से वह भी भाग गई। अब हमें नया शिकार कहाँ और कैसे मिलेगा? दरअसल वह पेड़ एक नरभक्षी पेड़ था जहाँ गंगा आराम कर रही थी। आधी रात को गंगा जंगल में इधर उधर भटक रही थी। जंगल से थोड़ा बाहर निकलने पर गंगा को एक गांव दिखाई दिया। वह भागकर उस गांव में चली गई। गांव के अंदर जाने पर उसकी जान में जान आई। गांव में उसे एक गाय मिली जिसका नाम पार्वती था। पार्वती ने गंगा को रात गुजारने के लिए कुछ जगह दे दी। गंगा काफी थकी हुई थी। तुम काफी थकी हुई लग रही हो। तुम अभी आराम कर लो, हम कल सुबह बात करेंगे। गंगा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। गंगा और पार्वती दोनों ही आराम करने लगते हैं। दूसरी ओर बुढ़िया बिना गंगा के बहुत ही परेशान हो रही थी, क्योंकि सारा काम अब बुढ़िया को खुद ही करना पड़ रहा था। बुढ़िया की हालत अब पहले से ज़्यादा खराब होने लगी थी। पहले गंगा बुढ़िया का आधा काम कर देती थी, अब बुढ़िया को सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा था। अगली सुबह जब पार्वती गंगा के पास जाती है। गाय, तुम रात को इस जंगल में क्या कर रही थी? तुम यहाँ कहाँ से आई? क्या तुम्हें नहीं पता यह जंगल एक नरभक्षी है। रात के समय यह नरभक्षी बन जाता है। यहाँ सभी पेड़, किसी भी जानवर हो या पक्षी हो, सभी को खा देते हैं। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? माता, मैं रामनगर गांव से आई हूँ। वहाँ मैं एक कांता नाम की बुढ़िया के घर रहती थी। वह बुढ़िया मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। इस वजह से वहाँ से मैं भाग कर आ गई। आने से पहले मेरा सामना इस खतरनाक जंगल से हुआ। गंगा की बात सुनकर पार्वती रोने लगती है। पार्वती को रोते देख गंगा उससे पूछती है, माता, आप क्यों रो रही हैं? पार्वती गंगा को बताती है,
बेटा, वह बुढ़िया पहले इतनी बुरी नहीं थी। एक बार की बात है, मैं और उस बुढ़िया का बच्चा जंगल में घास चरने जा रहे थे। तभी मैं घास चर रही थी और वह बच्चा वहाँ खेल रहा था। अचानक से एक शेर मुझ पर हमला कर देता है। शेर, आप मुझे छोड़ दो, मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं और मैं भूखा ही रहूं? अपने हाथ में आया शिकार को मैं ऐसे ही जाने दूं? तभी बच्चा बोलता है, शेर, अगर तुम भूखे हो तो उस गाय को छोड़ दो और मुझे खा लो। उस गाय का एक छोटा बच्चा है, तुम चाहो तो मुझे खा लो। अगर मुझे खाने से तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो तुम मुझे खा सकते हो। शेर उस गाय को छोड़ उस बच्चे को खा जाता है। गंगा पार्वती को देखकर रोने लगती है और उससे पूछती है, क्या वह उसकी माँ है? पार्वती गंगा से कहती है, हाँ बेटा, मैं ही वह अभागन हूँ जो तुम्हारी माँ है। उस घटना के बाद से मैं ना तो उस बुढ़िया के पास वापस आ पाई और ना ही तुम्हारे पास। मैं वहाँ से उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली आई। शायद इसीलिए वह बुढ़िया तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म करती है। उसको लगता होगा कि मेरी वजह से उसका बच्चा खोया है। पार्वती की बात सुनकर गंगा उदास हो जाती है और पार्वती से कहती है, माँ, तुमने यह गलत किया। तुम्हें उस बुढ़िया के पास जाना चाहिए था और उसे सब कुछ सच सच बताना चाहिए था। पार्वती बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वह वापस उस बुढ़िया के पास नहीं गई। गंगा पार्वती से कहती है, माँ, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसे सुधारूंगी। मैं वापस उस बुढ़िया के पास जाऊंगी। वह गलत नहीं है, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। गंगा वापस उस बुढ़िया के पास चली जाती है। बुढ़िया गंगा को देखती है और रोने लग जाती है। अब बुढ़िया की हालत इतनी खराब थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गंगा बुढ़िया को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। गंगा बुढ़िया को सारी कहानी सुना देती है कि किस प्रकार शेर ने उसके बच्चे को खा लिया था। समय के साथ बुढ़िया की हालत खराब होती जा रही थी। गंगा उसकी अब कोई मदद नहीं कर पा रही थी। एक सुबह जब काफी समय हो जाने के बाद भी बुढ़िया गंगा के पास नहीं आती तो गंगा अंदर घर में चली जाती है। वह देखती है कि बुढ़िया लेटी हुई है लेकिन उठ नहीं रही है। गंगा समझ जाती है। वह आसपास से सभी गायों को बुलाकर लाती है और एक पवित्र तरीके से बुढ़िया की विदाई कर देती है। कहानी से सीख, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को हमें किसी से छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उस गलती का उपाय ढूंढकर उसे सही करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।